माय यूट्यूब फैमिली। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी पति नारायण की। अब मेरा परिचय मैं क्या दूँ आपको, आप मुझे जानते हैं। देखिए नवरात्रे हैं, माँ की पूजा हो गई है और ये सब माता रानी का सामान रखा हुआ है। और ये देखिए ये हमारे घर में रावण बनने की तैयारी हो गई है। भाई ये रावण को बना दिया इसने। मुझे कह रहा मम्मा गत्ते वत्ते दे दो, अखबार दे दो। मैंने कहा हम तो अखबार पढ़ते नहीं भाई, तो मैं कहाँ से दूँ। तो मेरे मीशो से जो आता है सामान, और तो वो देखिए ये वही गत्ते वत्ते संभाले हैं, कुछ इसके गत्ते थे तो उससे बनाया है इसने रावण। दिखा दे रावण कैसा बना। कितने हाथ बनाए आदि? एक दो तीन 5 6 7 8 9 10 आंखें वाखें सर 10 बनाने पड़ेंगे उसके। अभी शुरुआत करी है इसने। सर भी बनेंगे इसके 10। और अब ये देखते हैं, देखो कॉपी वॉपी लेके बैठा। कोई काम की कॉपी तो नहीं है तेरे? अरे फिल कॉपी है मेरी माँ। फ्रील कॉपी तो है, एग्जाम्स में काम आएगी तो फिर क्या करूँगी। ट्यूशन की है मोटे। बताओ कह रहा ट्यूशन के मोटे। तो इसने मुझे मोटा कर करके ना मुझे कमज़ोर कर दिया। मैं बताओ आपको कमेंट्स करके बताना कि मैं मोटी हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप पूरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हो। पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। ये देखिए हमारे बाहर का व्यू देखिए आप। बाहर दिख रहा है, हम इतनी ऊंचाई पे रहते हैं। ये देख लीजिए मतलब थर्ड फोर्थ फ्लोर पे का फ्लैट भी दिख रहा है, सामने मॉल भी दिख रहा है। हम इतनी ऊंचाई पे यहाँ रहते हैं। ये है गौतम का रूम, माधव केशव जी का रूम, और ये है मेरा। देखिए सब सामान फैला हुआ है। हमारे रूम की कंडीशन देख लीजिए कितनी कैसी हो रही। सब दीवारें वाले सब टूट फूट रखी हैं, वही क्या करें। तो अभी पे ये देखिए अब ये रावण जी की क्या बना रहे हो रावण का। अब रावण की गर्दन बना रहा है। अभी कह रहा मम्मी रावण की पूजा भी करनी है। जब हमने पूजा करनी है तो क्यों जलाना क्यों है फिर? पूजा करके जलाते हैं ना, मैंने देखा है। तो भैया देख लेना कैसे पूजा वूजा होती है। हमने तो कभी ना बनाया और ना कभी जलाया। ये रावण का दूसरा साल है। ये हमारे घर में इतना शैतान है ना, बहुत ज़्यादा। थैंक यू माते। थैंक यू माता। भाई देखो रावण बनाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दशहरा की छुट्टी देते हैं स्कूल वाले। स्कूल अब मैं टाइम पास करने के लिए मेरे पास कुछ होता नहीं, मैंने सोचा रावण ही बना लूँ। ये बना रहा है रावण। क्या रावण बना रहा है। और मुझे बहुत ज़ोरों शोरों से आ रही नींद, क्योंकि कभी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं बहुत बुरी तरह से थक जाती हूँ। फिर मैं वीडियो बनाने लायक नहीं रहती, क्योंकि मैं ऑलरेडी यार बीमार रहती हूँ। मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं थक गई हूँ। एक ही काम कर सकते ना, मतलब एक अकेली औरत बाहर भी जाना, घर का भी जाना करना, सब करना तो बहुत रहता है। गौतम ने देखो वो ड्राइंग बनाई थी, वो देखो कहाँ पे, वो स्टडी टेबल वहीं रखा हो। रहने दो, रहने दो, नज़र लगती है ऐसे। ये देखिए मेरे बेटे ने अपने हाथ से कान्हा जी, दूर ही रखो। देखिए कितने सुंदर राधा जी कान्हा जी बनाए। भगवान मेरे बच्चे की लंबी उम्र करना। ज़रा इसको नज़र ना लगे, दुश्मनों से बचा के रखना भगवान मेरे बच्चे को। इसको शौक़ है अंदर, इंटरेस्ट तो उसको बहुत है, तो लेकिन वही है कि अभी छोटा बच्चा है। बच्चा डांट इतनी खाता है, अकेला ये मेरे साथ में रहता है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना इसको टॉर्चर करती हूँ। टॉर्चर इसलिए करती हूँ कि जब मेरे से कुछ काम होता नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं इसको कहूँगी आदि ये कर दे, आदि वो कर दे। देखिए इसके रूम की चादर फैली हुई है। अब मैंने मुझे नींद आ रही। अब मैं सोचती हूँ कि मैं इसको ना नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं डांटूंगी। अब फिर भी पता नहीं क्या मेरे अंदर जिसने कर रखा है भगवान मेरे। वो पता है आपको किसी ने मेरे पर क्या कैसे कर रखा है कि मैं पागल हो जाऊँ और पागल होकर अपने बच्चे को मार दूँ। इतनी बुरी तरह से कर रखा है। मैं तो यही कहती हूँ, हे माता रानी, हे माँ काली, हे खप्पर वाली माँ, जो मेरा दुश्मन है ना, जो मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए कर रहा है ना माँ, तो तू खुद पहुँच जा वहाँ पे खप्पर लेके। बस इतना ही मैं बोलूँगी माता रानी, तू खुद पहुँच जा, क्योंकि मैंने किसी का ज़िंदगी में बुरा नहीं करा माँ, किसी का ज़िंदगी में बुरा नहीं करा। ठीक है, अगर किसी का बुरा हो रहा है तो उसके कर्मों से हो रहा है। उसके कर्म इतने गंदे हैं तो खुद ही अपने उनके कर्मों का फल मिल रहा है उनको। अगर किसी का बुरा हो रहा है तो वो अपने कर्मों से करे, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। मेरे को पता है क्या है, अगर वो मेरे उस तक मेरी ये वीडियो जा रही है ना, तो वो बहुत ध्यान से देखेगा ये वीडियो और संभल जा।
अब ये सोच लेना कि कौन है मेरे साथ में और कौन मेरे से आगे। मेरे तक पहुंचने के लिए ना उसको पता है क्या करना पड़ेगा। मेरे तक पहुंचने के लिए ना उसको पहले माता तक पहुंचना पड़ेगा, तब मेरे तक आ पाएगा वो इंसान। अब वो आदमी है या औरत है, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर बता दूंगी कि कौन है वो, ठीक है। तो एक औरत का बुरा कौन कर सकता है, आप खुद बताइए कौन कर सकता है? तो ठीक है, उस तक मेरी वीडियो पहुंच जाए माता रानी, मैं तो कहती हूँ पहुंच जाए। लेकिन वो इतना ज़रूर याद रखना कि जिसको तू मारना चाह रहा है या मारना चाह रही है, उससे पहले ना तुझे बहुत परीक्षा देनी पड़ेगी। और मेरा मरण और जीना ना मेरे महादेव के हाथ में है, ठीक है। इंसान की औकात नहीं कि कोई किसी को मार सके। चलो वो उसके कर्मों का फल उस तक छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो मैं तो सिर्फ इसको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मैं अपने बेटे को ना दिखाना नहीं चाहती। क्योंकि मेरे बेटे के ना मतलब क्या बोलूँ यार, कहते हैं ना अगर तुमने माँ बाप से दुश्मनी तो माँ बाप से करो ना। बच्चे से क्यों दुश्मनी निभा रहे हो? बच्चे के ऊपर क्यों उल्टी सीधी कर्म करवा रही हो? ठीक है, देखो मैं उसको वार्निंग दे रहा हूँ, जो मेरे ऊपर कुछ कर रहा ना, मैं सच कह रहा, मैं तेरी खोपड़ी आगे फोड़ दूंगा। देख ले, मैं वार्निंग दे रहा, टाइम बॉम्ब लेके पहुंच जाऊंगा। मेरे को सपना भी आ रहा है, मैं सच कह रहा, खोपड़ी फोड़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं सच कह रहा। चलो ऐसे नहीं बोलते बेटा, कोई बात नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा उसकी। कोई बात नहीं। कोई जो कर रहा है वो अपने आप को देखेंगे, महादेव देखेंगे बेटा, माता काली देखेगी अपने आप। तुम उनके दिए हुए हो, वो खुद अपने आप समझ जाएंगे। इतना तो वो बुरा हमारे साथ कर चुकी है, लेकिन मुझे ये शर्म नहीं आ रहा है कि इतना करने कराने के बावजूद भी मैं जीवित हूँ, बिल्कुल जीवित हूँ। वीडियो बना रही हूँ, अच्छे से सामने आ रही हूँ, सबके सामने आ रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। रही तबीयत की बात, तो वो हल्का फुल्का तो हर किसी के साथ लगा रहता है, ठीक है। तो ठीक है, बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अब देख लीजिए, इसने रावण बनाया, अभी सिर बनाएगा, पता नहीं क्या क्या बनाएगा। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पता नहीं क्या क्या करेगा। ये देखिए पूजा का सामान मेरा सारा मेज के ऊपर भरा हुआ है पूरा। अभी मुझे उसमें से सामान उठाना है। और देखिए कितना सामान पड़ा है, लंबी बनाती बने जिराफ की तरह। बहुत सारा सामान है। पूरा घर देखिए कैसे फैला हुआ है, मैं कैसे दिखाऊँ आपको। देखिए पूरा मेरे कपड़े वपड़े सब ऐसे ही फैले हुए हैं, चूड़ी वूड़ी ऐसे ही। देखिए हाथ वाथ में बिल्कुल कुछ नहीं पहन रखा है मैंने। देखिए मेरी नसें देख रहे हो कैसे दिख रही है, देखिए मेरे हाथ की नसें कैसे दिख रही है। तो मैंने कुछ नहीं पहना, बस अब मैं ये उतार के ऐसे ही फेंक देती हूँ ना। और बस अब ये बस कर दें। मुझे कह रहा मम्मा ब्लॉग बना दो, मम्मा ब्लॉग बना दो। बना दिया भैया ब्लॉग तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद अपना कमरा सही कर लेना आदित्य, ठीक है। कितना बहुत टाइम है माते अभी। टाइम तुम्हारे लिए होगा ना बेटा, मेरे को तो फिर अब नींद आने लग जाती है। मैं भी दिन में भी नहीं सोई हूँ, मैं दिन में भी नहीं अगर दिन में आराम किया हुआ होता ना तो मैं शायद। मम्मी हमारा 0 पीरियड अब पहले हो गया, आपको पता है? हैं? अब 0 पीरियड ना हमारा पहले हो गया। ऐसा क्यों? ये स्कूल वाले ने ना इंतजाम ही खत्म कर दिया। ऐसा क्यों? पहले इन्होंने 0 पीरियड कर दिया था लास्ट में, ठीक है। अब इनको अब एग्जाम खत्म हो गए, अब इन्होंने दोबारा 0 पीरियड पहले कर दिया। अब जैसे पिछली बार हुआ हाफ फेडली का कुछ छूट जाता था ना, तो मैम चेक करती थी आगे। अब 0 पीरियड में ऐसा होता था कि कर लेता था, 1 घंटे का 0 पीरियड मिलता था वो, ठीक है। अब करने का टाइम ही मिला था, अब इन्होंने 1 घंटे का 0 पीरियड दोबारा पकड़ा दिया। स्कूल वाले तो बेटा अपने आप जो उनकी मर्जी होती है उन करते हैं, उनके अगेंस्ट थोड़ी ना जा सकते हैं। स्कूल में ऐसी स्टडी होती है, जैसे उनको समझ में आता है टीचर्स को वैसे ही करवाएंगे ना बेटा, ऐसे ही होता है। तो अब तुम ये रावण रोवण बनाओ। अब मैंने बनाए हैं राजमा और चावल। तो ये देख लीजिए ऐसा सामान पड़ा है, बिखरा हुआ पूरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ है, देखिए। तो अब इस यहाँ की लाइट जलाती हूँ। तो मैंने देखिए ये दूध थोड़ा सा पड़ा है, इसमें चाय बनाती हूँ, कब से सोच रही हूँ। और ये दूध अभी गर्म किया है, बच्चों का है ये। और ये दूध फट गया, कोई पीता हीता है नहीं हमारे घर में। और इसका मैं क्या करूँ, इसका ना मैं पनीर बनाती हूँ। और पनीर अभी दिखाती हूँ, कहाँ है छन्नी, अकेले ही करना। और छन्नी भी अकेले पकड़ूँगी, कहाँ है वो छन्नी, ढूंढ रही हूँ यार। ये रखी छन्नी, ये टंगी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगी,
देखिए मैंने 4 राजमा बना रखे हैं ये, ठीक है। ये राजमा बने हुए हैं हमारे, और ये चावल पतीले में बनाए हैं क्योंकि मेरा कुकर था, कुकर टूट गया, मेरा कुकर जो है टूट गया। तो मैं टूटा हुआ कुकर कैसे दिखाऊँ आपको, तो मैं स्टील के पतीले में ही बना रही हूँ। देखिए स्टील के पतीले में ही बनाए हैं। और क्योंकि मैं पहले हम रहते थे अपने घर, रहते थे गांव में, दादी के साथ रहे हैं, तो दादी ने सब कुछ सिखा रखा है बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे ही, तो अब मैं जो है ना एक हाथ में ये लिया है और एक हाथ में छन्नी और एक हाथ में ये रखा है। तो मैं ये छान रही हूँ पनीर। पहले सुबह का पनीर था तो मैंने बेटे को क्या करा था, पराठे बना कर खिला दिए थे। तो ये बन गया है पनीर, और ये देखिए अब इसमें से पानी जो है ना ये निकल जाएगा, और ये पनीर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे डिब्बे। देखिए किचन है छोटा, इसमें चाय पत्ती वगैरह रखी हुई है। देखिए मैंने, मेरे को आधा सामान याद रहता है, आधा रहता ही नहीं कि कहाँ कहाँ रखा हुआ है मैंने। और ये रखा हुआ है, इसमें अलसी, लड्डू, चुलाई के बहुत सारा सामान रखा हुआ है। मैं ना एक हाथ में फ़ोन रखूँ, एक हाथ में दिखाऊँ। चाय पत्ती में ये वाली यूज़ करते हैं। तो ये बिस्कुट खाते हैं सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ में, और ये पड़े हैं अभी चाय के साथ। चाय पीती हूँ बहुत ज़्यादा। ये लड्डू हैं चौलाई के, तो कान्हा जी के लिए लाई थी। ये चाय पत्ती है, ये तेज पत्ता है, मैं ना भूल जाती हूँ। और तेज पत्ते के पैकेट ना देखो, उसमें भी, इसमें भी मसाले पड़े, इसमें भी पड़े हैं। मैं क्या 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 याद करूँ। देखें डिब्बे आपको रंग बिरंगे दिख रहे होंगे मेरे घर में, लेकिन सामान पूरा रहता है। देखिए अब मैं इसमें डालती हूँ। ये स्पेशल मैंने डिब्बा लगाया था क्योंकि मेरा फ़िश बाउल जो है ना कांच का टूट गया था। मेरी फ़िश बच गई, भगवान ने बचा दिया, उनकी रक्षा कर दी कान्हा जी ने, और बच गई वो फ़िश हमारी। तो तभी मैंने डिब्बे, नीचे हमारे शॉप है अंकल के यहाँ से, तो बड़ा अच्छा हमको सामान मिल जाता है अंकल के यहाँ से। ये देखिए ये वाले 2 डिब्बे हैं ना, ये देखिए इसमें चावल वावल सब अंकल के यहाँ से, हमारा सब राशन पानी सब वहीं से आता है। देखिए हमारा कोई भी सामान बाहर से नहीं आता। हाँ जो कोई चीज़ नहीं मिलेगी, टोटल देखिए विम साबुन, ये देखिए कितने सारे, ये देखिए ये कौन सा है, सर्फ एक्सल, मतलब पूरा टोटल अंकल के यहाँ से हमारा सामान आता है। हमें बाहर से लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। ये कह दीजिए बिल्कुल बाहर पैर भी ना रखें तो भी चलेगा। अभी आधा सामान इसमें भी पड़ा है, देख लीजिए। मैं ना बस मैं भूल जाती हूँ। ये देखिए अभी इसमें भी सारा सामान पड़ा हुआ है मेरा। तो ये जो मसाला है ना, ये मैं सब्ज़ी में डालती हूँ। चिकन मसाला जो है, राजमा और कुछ भी बनाती हूँ दाल सब्ज़ी उसमें डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसके बिना टेस्ट नहीं आता। तो ये है मेरा किचन। ये है दूध मेरे बच्चों का, मेरे बाबू का, मेरे लल्ला का, और ये पनीर है मेरे बाबू का, बड़े लल्ला का। वो बैठा है जो, क्योंकि वो माधव केशव जी का दूध बचा है तो उसका बनेंगे पराठे। और ये देखिए फ़िश बॉयल बॉल कह रही थी जो टूट गया था, तो मैंने इसमें फ़िशेस लेके, ठीक है, ये लिया था। तो इसके साथ ही वो सेट आया था हमारा। तुमने इसमें ढक्कन क्यों लगाया? फ़िश वाले में ढक्कन नहीं लगाना है, इनमें बंद नहीं करना। तो ये इनके लिए स्पेशल लिया भाई। तो और ये है मेरी क्रीम जो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल है ही नहीं कोई क्रीम मेरे पास, सब वैसलीन लगाती हूँ कुछ नहीं। ये जो फ़ोटो है ना, ये मेरी शादी से पहले की फ़ोटो है, देख लीजिए। ये ऐसी लगती थी मैं शादी से पहले अपनी, ऐसे पतली सी थी। सूट भी किसी का मांगा हुआ पहन रखा है क्योंकि सूट बहुत लूज़ था, देखे। और बस एक यही फ़ोटो मिलेगी, और सब फ़ोटो तो मेरी फेक फूक दी सब में, कुछ नहीं है। यही फ़ोटो है मेरी शादी से पहले। ये देखिए ऐसी थी मैं शादी से पहले। और ये एक फ़ोटो लेकर आई थी, मिल गई कहीं से पड़ी हुई। तो यही मेरी एक याददाश्त है फ़ोटो का, और कुछ नहीं है मेरे पास में, ठीक है। अब आदित्य चलो, जोत भी अस्त हो रही है। माता रानी की जय, माता की बोलो, साचे दरबार की जय। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।